जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में हम लोग स्पोकन ट्रांसलेशन के चर्चा करेंगे कि स्पोकन ट्रांसलेशन हम लोग कैसे, मान लीजिए कि किसी से इंग्लिश में हमको बात करनी है तो हम लोग किस तरह करेंगे। तो स्पोकन ट्रांसलेशन को हम लोग करने के लिए कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे टेंस में मान लीजिए कि 12 होता है तो 12 का स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव होता है, प्लस में कुछ ऐसा अदरवाइज स्ट्रक्चर रहता है जो मान लीजिए कि हम लोग उसको फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग स्पोकन ट्रांसलेशन में पढ़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर लेकर आए हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, बोलना आसान है, उसे पिटना आसान है, बातों को समझना आसान है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर लेके आए हैं और स्ट्रक्चर के साथ हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह के सेंटेंसों को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है हम लोग का यूज ऑफ हैव टू। हैव टू का हिंदी होता है ना है, और यूज ऑफ हैव टू का हिंदी होता है ना है। तो इस तरह के हैव टू का प्रयोग हम किस तरह के सेंटेंसों में करेंगे वो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, एक नंबर का आता है मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बैठना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे लिखना है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को हम लोग किस तरह इंग्लिश में करते हैं, सेंटेंस को जरा देखिएगा। क्या बोला है? मुझे पढ़ना है, हैव टू क्या ना है, हैव टू का हिंदी ना है। और इस तरह के हम लोग वाक्य को कैसे बनाएंगे? मुझे पढ़ना है, ना है, ना है आगे सेंटेंस में हैव टू से बनेगा, हैव टू से बनेगा। मुझे को होता है आई हैव के साथ क्या लगाएंगे? टू, क्या पढ़ना है तो रीड। मुझे बैठना है तो मुझे क्या होता है? आई हैव टू सिट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे आना है, आई हैव टू कम, आई हैव टू कम। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। और इस तरह वाक्य को हम लोग, इस तरह के स्ट्रक्चर पर हम लोग बहुत सारे वाक्य को हम लोग बनाएंगे और बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। और हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे ऐसे वाक्य को यूज करते हैं तो हम लोग इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं आसानी से। जैसे कोई की बोला कि मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे हंसना है, आई हैव टू लाफ। इस तरह के वाक्य को हम लोग हैव टू के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। आप लोग को एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, इस तरह के वाक्यों को बनाइएगा, फिर हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर पर चलेंगे। एग्जाम्पल है 5 को दे दे रहा हूँ। इस तरह के आप लोग बहुत सारे वाक्य पर बनाने का प्रयास कीजिएगा और स्ट्रक्चर अपने आप मान लीजिए कि समझ में आएगा। जैसे हमने बोले मुझे दौड़ना है, मुझे टहलना है, मुझे सोचना है, मुझे कहना है, मुझे बोलना है। 1 2 3 4 और 5।
5 गो सेंटेंस हम आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, और इस तरह का वाक्य को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और 100-150 सेंटेंस इस तरह वाक्य को बनाइए। और दूसरे स्ट्रक्चर पर हम लोग चलते हैं। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में दूसरा स्ट्रक्चर है, क्या है देखेंगे। स्ट्रक्चर है इट इज easy to use of it is easy to plus verb 1 plus object। अगर हमको इट इज इजी टू का हिंदी क्या होता है आप लोगों को बता दें कि इट इज इजी टू का हिंदी होता है आसान है। क्या है बाबू? आसान है। तो आसान है, तो इस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर को किस तरह के वाक्यों में बनाएंगे और किस तरह के वाक्यों में कैसे सेट करेंगे, वो हम लोग देखते हैं कि इट इज इजी टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट किस तरह के वाक्यों पर हम लोग सेट करेंगे। तो एग्जाम्पल से ये समझते हैं। हमने एग्जाम्पल में बोला मुझे पढ़ना आसान है पढ़ना आसान है। दौड़ना आसान है। देखना आसान है। हिंदी बोलना आसान है। हिंदी बोलना आसान है। तो इस तरह के हम लोग वाक्यों को कैसे बनाएंगे? तो आसान है तो इसका स्ट्रक्चर है आप लोगों को यूज ऑफ इट इट इज इजी टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज इजी टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए कि हम लोग इसका इट इज इजी टू का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे, कि इट इज इजी टू का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे। जैसे हमने बोला पढ़ना आसान है, कोई आपसे बोला उसे देखना आसान है, हमें इंग्लिश बोलना आसान है। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग किस तरह स्ट्रक्चर पर बनाएंगे? तो इट इज इजी टू वर्ब रहेगा तो वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट उतारेंगे। जिससे हम ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिखा पढ़ना आसान है, तो कैसे बनाएंगे बाबू? इट इज इजी टू, पढ़ना आसान है तो रीड। हमने बोला दौड़ना आसान है, तो इट इज इजी टू, दौड़ना आसान है, रन। देखना आसान है, इट इज इजी टू सी। हिंदी बोलना आसान है, इट इज इजी टू, हिंदी बोलना आसान है, स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी। कि हिंदी बोलना आसान है, इट इज इजी टू स्पीक हिंदी। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग इट इज इजी टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। और इस तरह के आप लोग हम एग्जाम्पल 5 दे रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसों को आप लोग वाक्य को बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पर, जो आपको 5 गो हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलना आसान है, जाना आसान है, कहना आसान है,
उसे पीटना आसान है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग 1, 2, 3 और 4 एक और दे रहे हैं आप लोगों को, 5वां दे दे रहे हैं। जैसे हमने बोलेंगे पत्र पढ़ना आसान है। तो आप लोग ये 5 वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और इस तरह के आप लोग वाक्य को बोलचाल की भाषा में यूज कीजिए। और इंग्लिश में स्ट्रक्चर आपको लोगों को पता ही दिए हैं कि इट इज इजी टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप बोल सकते हैं। तीसरा आप लोगों को रूल है जो वो बता दे रहे हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है बाबू, तीसरा स्ट्रक्चर है यूज ऑफ यू लेट इट बी प्लस सेंटेंस। इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज ऑफ यू लेट इट बी प्लस सेंटेंस है तो उसको सेंटेंस मान लीजिए कि हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे हम लोग आपको बता दें कि यू लेट इट बी का हिंदी, यू लेट इट बी का हिंदी होता है आप रहने दो। यू लेट इट बी का हिंदी होता है आप रहने दो। तो इस तरह के आप लोगों को वाक्य मिल जाए कि जैसे आप रहने दो मैं देख लूंगा, आप रहने दो मैं चला जाऊंगा, आप रहने दो मैं पढ़ लूंगा, आप रहने दो मैं सो लूंगा। तो इस तरह के आप लोग को इंग्लिश में बोलना होगा। तो कैसे बोलेंगे वही हम लोग देखिए आप लोग बनाते हैं कि कैसे बोलेंगे। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने बोला आप रहने दो मैं, आप रहने दो मैं पढ़ लूंगा। दूसरा लिखना है हमने आप रहने दो मैं कर लूंगा। कैसे बनाओगे बाबू? आप रहने दो क्या बनेगा? यू लेट इट बी, या यू लेट इट बी, यू लेट इट बी प्लस प्लस। अब सेंटेंस क्या कह रहा है वो सेंटेंस हम देखेंगे। कह रहा है सेंटेंस मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, आई विल रीड। दूसरा कहता है आप रहने दो मैं कर लूंगा, यू लेट इट बी, यू लेट इट बी। अब वाक्य क्या कहता है? मैं कर लूंगा, आई विल डू इट। तीसरा क्या कहता है? तीसरा एग्जांपल आप लोगों को दे दे रहा हूं मैं। आप रहने दो, आप रहने दो मैं चला जाऊंगा। तो ये कैसे बनेगा बाबू? यू लेट इट बी। वाक्य अब क्या कहता है? मैं चला जाऊंगा, आई विल गो। और इस तरह के आप लोगों को वाक्य को बनाने के लिए यू लेट इट बी प्लस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो और इस तरह के आप लोग हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल पहला है आप रहने दो वह आ जाएगा, आप रहने दो वह आ जाएगा, आप रहने दो वह पत्र लिख लेगा। तीसरा है आप रहने दो
वह काम कर लेगा। चौथा है आप रहने दो, मैं देख लूँगा। पांचवा है आप रहने दो, वह आ जाएगा। तो इस तरह के आप लोग वाक्य को बनाइएगा और ये तीनों स्ट्रक्चर पर 50-50-50 वाक्य को बनाइए और बना के अपने से खुद से देखिए, आप खुद ब खुद इसको ट्रांसलेशन करने का मुंह से निकलने लगेगा। जैसे आपको कोई बोल देगा कि मान लीजिए कि आप रहने दो मैं सो लूँगा, आप रहने दो मैं दिखा दूंगा, आप रहने दो मैं कर लूँगा, आप रहने दो मैं भेज दूंगा। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू? यू लेट इट बी प्लस जो सेंटेंस जो वाक्य कहेगा, जैसे देखिए आप रहने दो वह आ जाएगा, तो आप रहने दो वह आ जाएगा, तो यू लेट इट बी। अब वाक्य क्या कहता है? वह आ जाएगा, तो ही विल कम। ऐसे ही बनाना है सब, और तीनों स्ट्रक्चर पर आप लोग 50-50 वाक्य को बनाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।